शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीईन हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है ईद उल अज़हा की आमद है। ईद उल अज़हा आने वाली है और आप लोग ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर क़ुरबानियाँ भी करेंगे और नमाज ईद भी अदा करेंगे। तो ख़ास ख्याल रहे कि क़ुरबानी में आप नुमाइश ना करें, वीडियो ना बनाएं, फ़ोटो ना, सेल्फ़ी ना खींचें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें क़ुरबानी के वक्त। अब ईद उल अज़हा की नमाज किस तरह अदा की जाए, मैं वो मुकम्मल तरीक़ा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत आसान अल्फाज में और बहुत आसान तरीक़े से मैं आपको समझाऊँगा, चूँकि मैंने देखा है बहुत से हज़रात नमाज ईद पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं और वो मिस्टेक ऐसी होती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, फिर शर्म भी महसूस होती है और नमाज भी उनकी ख़राब होती है। तो इसलिए मैं नमाज ईद पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा इंशाअल्लाह मा नियत आपको बताऊंगा और आप उसको सुने और उस पर अमल भी करें। देखिए, ईद की नमाज ईदगाह वगैरह में पढ़ें बेहतर है, अफजल है। हालांकि मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज मैदान में अदा किया करते थे, जैसे आज हम मैदान में जिसको ईदगाह का नाम देते हैं। हज़रात, ये ईद की नमाज सुबह जो फजर के बाद जो टाइम होता है, तुलू आफ्ताब जब होता है, जब सूरज निकलता है, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट जो टाइम रहता है वो ज़वाल का रहता है और 20 मिनट वो ज़वाल का वक्त जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद से ईद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। आप वो उस वक्त में ईद की नमाज या उसके थोड़ी देर बाद में अदा कर सकते हैं। क्या तरीक़ा है ईद की नमाज अदा करने का? तो मोहतरम हज़रात, पहले जैसे कि आपको मालूम है 2 रकात नमाज ईद की पढ़ी जाती है। 2 रकात नमाज वाजिब ईद की पढ़ी जाती है। उसके बाद इमाम नमाज अदा करने के बाद खुतबा देता है और ख़ुतबे के बाद दुआ हो जाती है। ये मुकम्मल ईद की नमाज है। अब मैं आपको इसका तरीक़ा नियत से बता देता हूँ कि जब जमातें बन जाएं तो सबसे पहले ख्याल रहे कि सीधे खड़े हों सफ़ों में, कंधे से कंधा मिलाकर, पैरों के दरमियान, दोनों पंजों के दरमियान 4 उंगल का फासला हो। इससे ज़्यादा बहुत से पैर फैला करके खड़े हो जाते हैं। गले का बटन बंद हो, आस्तीन वगैरह ऊपर को उल्टी हुई ना हो, यानी मुड़ी हुई ना हो। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें हर नमाज में, ईद की नमाज में नहीं बल्कि हर नमाज में। उसके बाद अब आप बिल्कुल तैयार हो गए, खड़े हो गए, सफ़ बंदियाँ हो गई, आप नियत करें। बहुत आसान जुमलों में मैं आपको नमाज ईद की नियत बता रहा हूँ। हालांकि नियत नाम है दिल के पक्के इरादे का। जो अल्फाज में नियत के आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर वो अल्फाज अपनी ज़बान से आप कह लें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप ज़बान से ना कह सके वो अल्फाज और आपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं ईद उल अज़हा की ये 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि आमाल का जो दारो मदार है वो नियत के ऊपर है और नियत की जो तारीफ़ है वो दिल के पक्के इरादे का नाम नियत है। लेकिन जो जुमले नियत के हैं वो ज़बान से कह लेना, वो अल्फाज ज़बान से अदा कर लेना, ये अफजल है, बेहतर है, आला है।
तो नियत इस तरीके से करें कि नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ को अल्लाहु अकबर, ये नियत है। एक बार और सुन लें, नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल फ़ित्र ईदुल अज़हा की। अगर ईदुल फ़ित्र पढ़ लें तो ईदुल फ़ित्र कह दें, नियत एक ही होगी। ईदुल फ़ित्र में ईदुल फ़ित्र का नाम लिया जाएगा, ईदुल अज़हा में ईदुल अज़हा का। 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ मुँह पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ को अल्लाहु अकबर, ये नियत है। बहुत आसान जुमलों में जो मैंने आपको बताई, इसको याद कर लें। एक बार और बता दूं, बहुत से लोग जो है बार बार कंफ्यूज होते हैं। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ को अल्लाहु अकबर। अब आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों की लो तक ले जाएंगे और ले जाने के बाद आप नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। अब क्या करेंगे, इमाम भी सना पढ़ेगा और आप भी सना पढ़ेंगे। सामिईन, यहाँ बहुत लोग ख़ता करते हैं और यहाँ पर जो है तकबीरों के मामले में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो 3 पहली रकात में होना है और 3 बाद वाली रकात में होना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो पहली 3 तकबीरें हैं पहली रकात वाली, वो क़िरात से पहले होना है, और जो बाद की दूसरी रकात में 3 तकबीरें हैं वो क़िरात के बाद होना है। तो आप क्या करेंगे कि आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आप फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर कानों तक हाथ ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ नीचे छोड़ देंगे। फिर इमाम दूसरी बार कहेगा अल्लाहु अकबर, आप कानों तक हाथ ले जाएंगे और फिर दूसरी बार नीचे छोड़ देंगे। फिर इमाम तीसरी बार कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आप अल्लाहु अकबर कहेंगे पीछे से, आप भी अल्लाहु अकबर कहेंगे आहिस्ता से, और कानों तक हाथ ले जा करके और हथेलियों का रुख क़िबले की तरफ हो, और आप फिर जो है हाथ बांध लेंगे। चूँकि 3 तकबीरें होना है, जब तीसरी तकबीर इमाम कहेगा तो आपकी 3 तकबीरें मुकम्मल हो गई, आप हाथ नाफ के नीचे बांध लें। अब इमाम क़िरात करेगा और क़िरात के बाद में जो है कोई सूरत वगैरह पढ़ेगा क़िरात में, और फिर रुकू वगैरह जैसे दीगर नमाजों में होता है वो 1 रकात इमाम मुकम्मल करेगा। 1 रकात मुकम्मल करके इमाम सीधा खड़ा हो जाएगा, और जब इमाम खड़ा होगा तो आप भी पीछे खड़े हो जाएंगे, और आप जो है जैसे दूसरी नमाज में आप खड़े होकर हाथ नाफ के नीचे बांधते हैं वैसे ही आप बांध लेंगे। इमाम क़िरात करेगा, चूंकि अब तकबीर क़िरात के बाद होना, ये दूसरी रकात है। अब इमाम जब क़िरात मुकम्मल कर देगा तो फिर इमाम जब क़िरात के बाद अल्लाहु अकबर कहेगा तो रुकू में नहीं जाना है। बहुत से लोग रुकू में चले जाते हैं, फिर क्या करना है, वो हमें 3 तकबीरें मुकम्मल करना है। जब इमाम क़िरात मुकम्मल करने के बाद हाथ कानों तक ले जाकर अल्लाहु अकबर कहेगा तो आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ कानों तक ले जाएं दोनों, और फिर हाथ छोड़ दें। 1 तकबीर हो गई। फिर दूसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आप हाथ कानों तक ले जाएं, छोड़ दें। फिर तीसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर आप कानों तक हाथ ले जाएं और तीसरी तकबीर कहें। ये 3 तकबीरें आपकी मुकम्मल हो गई, 3 पहली रकात में और 3 ये बाद वाली रकात में, दोनों मिलाकर 6 तकबीरें ज़ायद हो गई है। अब चौथी बार जो इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपको रुकू में जाना है, यानी 3 तकबीरें आपने पहले कह लेनी है, और फिर जब चौथी बार कहेगा इमाम अल्लाहु अकबर फिर आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाकर के फिर वो नमाज जैसे दूसरी नमाज होती है, रुकू, रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद कायदा, और कायदा के बाद में दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद में सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के फ़ौरन बाद इमाम खुतबा के लिए खड़ा हो जाएगा। बहुत से लोग खुतबा सुनना ज़रूरी नहीं समझते, खुतबा सुनना ज़रूरी है, वाजिब है, आपको खुतबा सुनना है लाजमी तौर पर। खुतबे में बातें नहीं करना है, इधर उधर देखना नहीं है,
जैसे कि कायदे में तहियात में बैठते हैं, खुतबा ऊला में इस तरह से बैठेंगे और हाथ नाफ के नीचे बांधेंगे, और जब खुतबा सानी इमाम पढ़ेगा तो आप जैसे कायदे में बैठते हैं इसी तरह से बैठेंगे और हाथ दोनों जानू पर रख लेंगे। जैसे अत्तहियात पढ़ते हैं कायदे में, इस तरीके से आप दोनों जानू पर हाथ रख लेंगे। इस तरीके से आप मुकम्मल खुतबा सुनेंगे। खुतबा हो गया आपका, नमाज मुकम्मल हुई। अब आपका क्या है, दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ। इमाम दुआ कहलवा के सब लोग आमीन कहेंगे, दुआ में भी शामिल हो, क्योंकि अद्दुआ मग़ज़ुल इबादात कहा गया, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। और फिर वैसे भी ये ईद का दिन है, इस वक्त इस दिन तो अल्लाह और दुआएं कबूल फरमाता है। दुआ करें, दुआ के बाद अब आप फारिग हो गए, अब आप जिससे चाहे मुसाफा मुआनका गले मिलें, जो आप कर सकते हैं। और इसमें किसी से अगर आपकी नचाकी है, कोई नाराज़गी है तो दूर करें, ईद का दिन है, उससे भी गले मिलें, अपनी नाराज़गी को दूर करें, मोहब्बत का पैगाम आम करें और लोगों तक मोहब्बत बाँटें। ये नमाज ईद का तरीक़ा था जो बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आप तक पेश किया। इस पर अमल करने की कोशिश करें।